देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ। पहले जत्थे में करीब 800 श्रद्धालु शामिल। अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। अक्षय तृतीया पर सबसे पहले गंगोत्री धाम में खुलेंगे कपाट। आज सुबह 10:30 बजे विधि विधान के साथ खुलेंगे गंगोत्री के कपाट। अपने शीतकालीन प्रवास मुखफा से आज गंगोत्री धाम पहुंचेगा मां गंगा का उत्सव टोली। 6 महीने बाद आज फिर खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। आज दोपहर करीब 11:57 पर खुलेंगे यमुनोत्री के कपाट। आज देवी यमुना की डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम में पहुंचेगी। केदारनाथ धाम में 2 मई को खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। भगवान केदारनाथ की पैदल डोली यात्रा का फाटा में किया गया भव्य स्वागत। आज गौरीकुंड पहुंचेगी डोली यात्रा। केदारनाथ की पैदल डोली यात्रा में श्रद्धालुओं का बड़ा जनसैलाब। देश विदेश से केदारनाथ के भक्त डोली यात्रा में शामिल हुए। कल गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी डोली। 2 मई को आम भक्तों के लिए खुल जाएंगे कपाट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर बोले मुख्यमंत्री धामी। चारधाम यात्रा के लिए पूरी तैयारियां। उत्तराखंड के लिए लाइफलाइन है चारधाम यात्रा। इस बार चारधाम यात्रा मार्गों पर 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टरों में बांटा गया। उत्तराखंड की डीजीपी ने चारधाम की तैयारियों का जायजा लिया। चारधाम यात्रा में इस साल रिकॉर्ड 60 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पिछले साल करीब 48 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा मार्गों पर करीब 6000 पुलिसकर्मी तैनात। सशस्त्र पुलिस बल की 17 कंपनियां और अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मचारियों की भी होगी तैनाती। 65 से ज्यादा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। गढ़वाल रेंज कार्यालय में चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। 24 घंटे रखी जाएगी नजर। चारधाम यात्रा क्षेत्र 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर ठहरने और खाने के लिए विशेष इंतजाम। आज अक्षय तृतीया पर्व के अवसर पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चरण दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वर्ष भर में एक बार होते हैं दर्शन। रामनगरी अयोध्या धाम में आज टूटेगी 200 साल पुरानी परंपरा। हनुमान गढ़ी के महंत प्रेमदास आज राम मंदिर जाकर करेंगे रामलला के दर्शन। हनुमान गढ़ी के महंत प्रेमदास भव्य जुलूस के साथ जाएंगे राम जन्मभूमि मंदिर। सरयू में स्नान के बाद सुबह 8 बजे राम पहुंचेंगे राम मंदिर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अक्षय तृतीया पर दीघा जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में प्रतिकृति है दीघा में बना जगन्नाथ मंदिर। पश्चिम बंगाल सरकार ने 250 करोड़ रुपए की लागत से 20 एकड़ में बनवाया जगन्नाथ मंदिर। राजस्थान के 800 कलाकारों ने नक्काशी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद रहे। पहली बार तीनों सेनाध्यक्ष बैठक में हुए शामिल। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1.5 घंटे चली बैठक। उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री का बड़ा संदेश। आतंकवाद को देंगे करारा जवाब। फैसला लेने और कार्रवाई करने के लिए सेना पूरी तरीके से स्वतंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समय और टारगेट सेना तय करेगी। सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा। हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी सीसीएस की बैठक। पहलगाम हमले को लेकर होगी चर्चा। सीसीपीए, सीसीईए और केंद्रीय कैबिनेट की भी होगी बैठक। बैठक में विपक्ष ने संसद को विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने और सामूहिक संकल्प प्रदर्शित करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की। राहुल गांधी आज अमेठी का करेंगे दौरा। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी का पहला दौरा।
जस्टिस बी.आर. गवाई होंगे भारत के अगले सीजेआई, 14 मई से संभालेंगे पदभार। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया ऐलान। आज CISCE 10वीं और 12वीं के नतीजों की सुबह 11 बजे हो जाएगी घोषणा। दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ोतरी में मनमानी होगी बंद। स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा बिल। दिल्ली के अभिभावकों को मिलेगी बड़ी राहत। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार पर भी सजा का प्रावधान। 3 स्तरीय समिति बनाकर स्कूल फीस बिल को लागू किया जाएगा। फीस बढ़ोतरी या नहीं, सब ट्रांसपेरेंट होगा। पहले स्तर पर स्कूल स्तरीय 10 सदस्यीय फीस रेगुलेशन कमेटी बनेगी, जिसमें स्कूल प्रबंधन के साथ ही 5 अभिभावक भी शामिल होंगे। अगले सत्र के लिए 21 जुलाई को कमेटी गठित की जाएगी, जो 21 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और समिति का निर्णय 3 वर्षों में लिया जाएगा। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी सरकार। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10% की छूट देगी सरकार। कुछ हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में भी मिलेगी छूट। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की पहल। हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण करेगी सरकार। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अप्रैल महीना 3 साल में सबसे गर्म और प्रदूषण का रिकॉर्ड किया गया दर्ज। बारिश की कमी की वजह से अप्रैल में औसत अधिकतम तापमान 39 डिग्री। मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। 2 रुपये प्रति लीटर हो गया महंगा। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। झारखंड में जनता को 5 लाख से 15 लाख रुपए तक अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सरकारी स्कूलों और मोहल्लों का दौरा किया। छात्रों और लोगों से बातचीत करके समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटी सीमा पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई हुई। सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ढाया गया। अहमदाबाद में इमारत की 4थी और 5वीं मंजिल पर लग गई आग। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके फंसे लोगों को बाहर निकाला। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। आरोपियों से हथियार बरामद। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की दिल्ली में शानदार जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 204 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से अंगकिश रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। रिंकू सिंह ने 36 और सुनील ने 27 रन बनाए। सुनील नरेन ने 29 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 2, वैभव अरोड़ा और आंद्रे रासेल ने 1-1 विकेट झटके। IPL में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में होगा मैच। वैष्णो देवी धाम में भक्तों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई। बाण गंगा में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार शुरू करेगी 90 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। इस साल 5 जून तक संपूर्ण हो जाएगा राम मंदिर निर्माण का कार्य। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति ने जानकारी दी। अब तक का 96% काम पूरा। उज्जैन में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने किया बाबा महाकालेश्वर के दर्शन पूजन। खिलाड़ी ने दिया बाबा का आशीर्वाद। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। लिया हनुमान जी का आशीर्वाद। शिरडी में गायिका आशा भोसले ने साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन किए। साथ में राज्य के मंत्री आशीष शेलार भी मौजूद रहे। असम के बोंगाई गांव के एक मंदिर में बनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। परशुराम की फोटो रखकर पूजन हुआ।
बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत हुआ पूजा अर्चना। दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बोर्ड के कामकाज का मंत्री ने जायजा लिया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी ने छोटे बच्चों को गोद में लेकर दुलार किया, बच्चों को दिए तोहफे। दिल्ली में पद्म अवार्ड विजेताओं ने की नेशनल वॉर मेमोरियल, प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन की सैर। सभी ने तमाम चीजों के बारे में जानकारी ली। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से हो रही बारिश और तापमान में आ रही गिरावट लीची की फसल के लिए मानी जा रही है फायदेमंद। 15 दिनों में मार्केट में आ जाएगी लीची। IITSM धनबाद के छात्रों को 1 करोड़ से ज्यादा का मिला पैकेज। कई छात्रों को 50 लाख से ज्यादा का मिला पैकेज। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 3 शावकों के साथ देखी बाघिन। ST-30 मां के पीछे पीछे चलते हुए नजर आए 3 शावक। उज्जैन में चलती ट्रेन से कूदी युवती की एक यात्री ने बचाई जान। गलत ट्रेन में चढ़ गई थी युवती।